प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नया और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य और दुर्लभ पौधे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो साक्षात प्रकृति का वरदान माना जाता है। इस पावन वृक्ष का नाम है सफेद पलाश। सामान्यतः आपने जंगलों में केसरिया या लाल रंग के पलाश के फूलों को देखा होगा, जिन्हें जंगल की आग भी कहा जाता है। परंतु सफेद पलाश का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह वृक्ष अत्यंत दुर्लभ है और इसके पीछे छिपी कथाएं और इसके प्रभाव मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से बदलने की शक्ति रखते हैं। सफेद पलाश की दिव्य उत्पत्ति कथा। सफेद पलाश की उत्पत्ति के विषय में अनेक लोक कथाएं प्रचलित है। एक बहुत ही प्राचीन मान्यता के अनुसार जब पृथ्वी पर महान तपस्वियों और ऋषियों का आधिपत्य था, तब एक समय भीषण अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगीं और समस्त वनस्पति जगत कुम्हलाने लगा। तब एक महान ऋषि ने वन की रक्षा के लिए घोर तपस्या की। उनकी तपस्या की पवित्रता इतनी अधिक थी कि साक्षात वन देवी प्रकट हुई। ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि इस तप्त धरा को शीतलता प्रदान करे और कुछ ऐसा दे जो भविष्य में लोगों के कष्टों का हरण कर सके। वन देवी ने प्रसन्न होकर अपनी दिव्य शक्ति का एक अंश पृथ्वी को प्रदान किया। जहां वह अंश गिरा, वहां एक ऐसा वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसके फूल चांदनी की तरह श्वेत और शीतल थे। यही वह प्रथम सफेद पलाश का वृक्ष था जिसे ऋषि ने शांति और समृद्धि का प्रतीक माना। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार चंद्रमा की चांदनी जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को विशेष नक्षत्रों के योग में सघन वन के मध्य पड़ती है, तो पलाश के साधारण वृक्ष की चेतना जागृत हो जाती है। यह माना जाता है कि उस दिव्य प्रकाश के प्रभाव से कुछ वृक्षों के फूलों का रंग बदल जाता है और वे श्वेत हो जाते हैं। इसे साक्षात चंद्रदेव का आशीर्वाद माना गया है, जो शीतलता और मानसिक शांति प्रदान करता है। ग्रामीण अंचलों में यह भी कहा जाता है कि जहां सफेद पलाश का पेड़ होता है, वहां की भूमि के भीतर जल का भंडार कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि इसकी जड़ें पाताल लोक से अमृत खींचने की क्षमता रखती है। धार्मिक महत्व और लोक मान्यताएं। धार्मिक दृष्टि से सफेद पलाश को साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। जहां लाल पलाश को अग्नि और शक्ति का प्रतीक मानते हैं, वही सफेद पलाश को धन, धान्य और ऐश्वर्य की देवी का निवास स्थान माना जाता है। विद्वानों का मत है कि इस वृक्ष की पूजा करने से घर की दरिद्रता का नाश होता है। अनेक प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति विधि विधान से इस वृक्ष की सेवा करता है, उसे जीवन में कभी भी आर्थिक अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। लोक जीवन में ऐसी मान्यता है कि यदि किसी को सफेद पलाश का दर्शन भी हो जाए, तो उसका दिन शुभ व्यतीत होता है। तांत्रिक और आध्यात्मिक साधनाओं में भी इसका विशेष स्थान है। साधक लोग अपनी साधना की सिद्धि के लिए इस वृक्ष के नीचे बैठकर जप करते हैं। यह माना जाता है कि इसकी छाया में बैठना मानसिक तनाव को जड़ से समाप्त कर देता है। ग्रामीण लोग आज भी इसकी लकड़ी का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों में करते हैं, क्योंकि इसे अपवित्रता और नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने वाला माना जाता है। मुट्ठी बंद करने का अद्भुत रहस्य और धन वर्षा का योग। अब हम उस रहस्यमयी प्रयोग की चर्चा करेंगे जिसके बारे में आपने सुना होगा कि इस पौधे के सामने मुट्ठी बंद कर लो तो 10 दिशाओं से पैसा बरसने लगेगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक विशेष प्रबंधन है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सफेद पलाश का वृक्ष ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करने का एक शक्तिशाली केंद्र है। इस प्रयोग को करने के लिए साधक को सुबह स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करके इस वृक्ष के पास जाना चाहिए। जब सूर्य की प्रथम किरणें इस वृक्ष पर पड़ रही हों, तब शांत मन से वृक्ष के सम्मुख खड़े होकर अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर बंद कर लेनी चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि मुट्ठी बंद करने से शरीर की ऊर्जा का प्रवाह भीतर की ओर केंद्रित हो जाता है। जब आप इस वृक्ष की दिव्य आभा के घेरे में होते हैं और अपनी में मुट्ठियां बंद करते हैं, तब आपकी संकल्प शक्ति और वृक्ष की प्राण शक्ति का मिलन होता है। मान्यता है कि इस स्थिति में मन में धन और समृद्धि का विचार करने से 10 दिशाओं की शक्तियां आपके अनुकूल होने लगती है। उत्तर दिशा से कुबेर का आशीर्वाद, पूर्व दिशा से यश, दक्षिण से स्थिरता और पश्चिम से संतोष का प्रवाह आपकी ओर मुड़ने लगता है। यह क्रिया नियमित रूप से करने पर व्यक्ति के भीतर ऐसे निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है जो उसे धन मार्ग की ओर ले जाते हैं। उसे व्यापार और कार्यक्षेत्र में ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जो पहले कभी नहीं दिखे थे।
इसे केवल एक शारीरिक क्रिया न मानकर एक मानसिक और आध्यात्मिक संकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। दसों दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन। जब हम दसों दिशाओं की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति को चारों ओर से सहयोग प्राप्त होने लगता है। सफेद पलाश के सानिध्य में रहने से व्यक्ति की आभा मंडल इतनी शुद्ध हो जाती है कि वह स्वतः ही सौभाग्य को आकर्षित करने लगता है। अनेक लोगों का अनुभव रहा है कि इस वृक्ष के संपर्क में आने के बाद उनके रुके हुए कार्य अचानक बनने लगे, अटके हुए धन की प्राप्ति हुई और आय के नए स्रोत खुले। इसे लक्ष्मी का स्थायी वास बनाने वाला माध्यम माना गया है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। सफेद पलाश के आयुर्वेदिक और अन्य लाभ। आयुर्वेद की दृष्टि से सफेद पलाश एक संपूर्ण औषधि केंद्र है। इसके जड़, तना, छाल, पत्ते और फूल सभी में औषधीय गुण कूट कूट कर भरे हैं। चिकित्सा विज्ञान में इसे वात, पित्त और कफ जैसे तीनों दोषों को शांत करने वाला बताया गया है। पेट के रोगों का नाश। सफेद पलाश की छाल का काढ़ा पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए रामबाण माना जाता है। यदि किसी को पाचन की समस्या है या पेट में कीड़ों की शिकायत है तो इसकी छाल का चूर्ण अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। यह आंतों की सफाई करता है और शरीर के भीतर जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। त्वचा संबंधी रोगों में उपचार। इसके फूलों का लेप त्वचा के लिए अत्यंत लाभकारी है। गर्मियों के दिनों में जब त्वचा पर जलन या घमौरियां हो जाती हैं, तब इसके फूलों को पानी में भिगोकर उसका लेप लगाने से तुरंत शीतलता प्राप्त होती है। यह त्वचा के रंग को निखारने और दाग धब्बों को दूर करने में भी सहायक होता है। प्राचीन काल में रानियां अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए इसके फूलों के रस का प्रयोग उबटन के रूप में करती थीं। मानसिक शांति और निद्रा। सफेद पलाश की गंध और इसके सानिध्य से मन को अपूर्व शांति मिलती है। जिन लोगों को रात में ठीक से नींद नहीं आती या जो हमेशा तनाव में रहते हैं, उन्हें इस वृक्ष के नीचे कुछ समय व्यतीत करना चाहिए। इसके पत्तों का तकिया बनाकर सिर के नीचे रखने से बुरे सपने नहीं आते और गहरी नींद आती है। यह मस्तिष्क की नसों को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। आंखों की ज्योति के लिए वरदान। इसके फूलों का अर्क आंखों की ज्योति बढ़ाने में सहायक माना गया है। हालांकि इसका प्रयोग किसी अनुभवी वैद्य की देखरेख में ही करना चाहिए। इसकी पंखुड़ियों को स्वच्छ जल में डालकर उस जल से आंखें धोने पर आंखों की थकान दूर होती है और दृष्टि में स्पष्टता आती है। हड्डियों की मजबूती। सफेद पलाश की जड़ों का चूर्ण यदि उचित मात्रा में लिया जाए तो यह हड्डियों को लोहे के समान मजबूत बना सकता है। इसमें प्रचुर मात्रा में ऐसे खनिज तत्व पाए जाते हैं जो अस्थि घनत्व को बढ़ाते हैं। वृद्धों के लिए यह जोड़ों के दर्द में विशेष राहत प्रदान करने वाली औषधि है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। इस वृक्ष के गोंद का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ता जाती है। यह शरीर को बाहरी संक्रमणों से लड़ने के लिए तैयार करता है और मौसमी बीमारियों से बचाव करता है। यह एक प्राकृतिक बलवर्धक औषधि है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। साधना और अध्यात्म में प्रयोग। सफेद पलाश का प्रयोग केवल शरीर और धन तक सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। साधना के दौरान जब मन भटकने लगता है, तब इस वृक्ष की लकड़ी की माला धारण करने से मन स्थिर होने लगता है। इसके फूलों को देव प्रतिमाओं पर अर्पित करने से सात्विकता की वृद्धि होती है। कई साधक इसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखते हैं ताकि उन्हें निरंतर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहे। वास्तु दोष का निवारण। यदि किसी के घर में वास्तु दोष है और उसे लगता है कि घर में अशांति बनी रहती है, तो घर के ईशान कोण में सफेद पलाश का पौधा लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और वातावरण में ओम की पवित्र ध्वनि जैसी शुद्धता भर देता है। यह परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य को बढ़ाने वाला होता है। दुर्लभता और संरक्षण का महत्व। आज के समय में प्रदूषण और वनों की कटाई के कारण सफेद पलाश जैसे दिव्य वृक्ष लुप्त होने की कगार पर है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के इस अनमोल खजाने को बचाए रखें। यदि आपको कहीं भी यह वृक्ष दिखाई दे तो उसे क्षति न पहुंचाए। इसकी टहनियों या पत्तों को बिना कारण न तोड़े।
इसकी सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करने के समान है। यदि संभव हो तो अपने जीवन में कम से कम एक सफेद पलाश का पौधा अवश्य लगाए। यह न केवल आपके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ा उपहार होगा। सामाजिक और सामुदायिक लाभ: जहां यह वृक्ष बहुतायत में होता है वहां का वातावरण शुद्ध रहता है और वर्षा का संतुलन भी बना रहता है। यह मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है। किसान भाई अपने खेतों की मेड़ पर यदि इसे लगाते हैं तो यह भूमि को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। इसके फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए जा सकते हैं जो रसायनों से मुक्त होते हैं और त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। सफेद पलाश की महिमा का अनंत विस्तार: इस दिव्य वृक्ष के गुणों का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि इसकी महिमा असीम है। पुराने समय में जब ऋषि आश्रमों में निवास करते थे, तब वे सफेद पलाश को एक जीवंत देव सत्ता के रूप में पूजते थे। उनका मानना था कि इस वृक्ष में देवताओं की वाणी बसती है। यदि कोई एकांत में इसके पास बैठकर ध्यान लगाता है तो उसे प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों का ज्ञान होने लगता है। इसकी छाल से निकलने वाला रस अमृत के समान माना जाता था, जिसे ग्रहण करने से लंबी आयु प्राप्त होती थी। यह केवल एक पेड़ नहीं है, बल्कि यह धरती की गोद में छिपा हुआ एक रहस्य है, जिसे केवल श्रद्धावान व्यक्ति ही समझ सकता है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए इसका प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें कभी पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसके विपरीत जो सेवा और भक्ति भाव से इसके पास जाते हैं, उन्हें यह वृक्ष वह सब कुछ प्रदान कर देता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होती। चाहे वह आरोग्य हो, धन हो या मानसिक सुख हो, सफेद पलाश हर रूप में दाता सिद्ध होता है। हमारे चैनल की ओर से सलाह दोस्तों, सफेद पलाश की जानकारी के बाद हम आपको यह सलाह देना चाहते हैं कि यद्यपि यह वृक्ष अत्यंत चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर है, परंतु इसके किसी भी प्रयोग को करने से पहले अपने विवेक का उपयोग अवश्य करें। आयुर्वेद की औषधियों का सेवन हमेशा किसी अनुभवी आचार्य या चिकित्सक के परामर्श के बिना न करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक प्रकृति भिन्न होती है। अंधविश्वास और चमत्कार के पीछे भागने के बजाय इसके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व को समझे। प्रकृति का सम्मान करे और वृक्षों की रक्षा का संकल्प ले। याद रखें कि प्रकृति तभी हमारी रक्षा करती है जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं। इस वीडियो में बताई गई बातें लोक मान्यताओं और प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। धन, वर्षा या समृद्धि के प्रयोगों को करते समय अपनी मेहनत और कर्म पर भी पूरा विश्वास रखें। कर्म ही प्रधान है और ईश्वर की कृपा भी कर्मशील व्यक्तियों पर ही होती है। इस दुर्लभ पौधे को सहेज कर रखें और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी के जिंदगी को बचा सकता है। धन्यवाद।